डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन जिसे हिंदी में हम नमन समीकरण कहते हैं और टॉर्जन इक्वेशन जिसे हम हिंदी में मरोड़ समीकरण कहते हैं, ये दोनों आधारभूत समीकरण या इक्वेशंस होते हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इनको याद रखना पड़ता है। तो इनका डेरिवेशन भी होता है। इसके अलावा इनके ही आधार पर हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या कोई अन्य डेरिवेशन प्राप्त करते हैं। तो कंपटीशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको मुंह जबानी याद रखना ही पड़ता है। इसको याद किए बिना काम नहीं चल सकता है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे दोनों समीकरण आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगे और कभी भी लाइफ में आपको नहीं भूलेंगे। आप कभी भी आप इनको बता सकते हैं, कभी भी इनको लिख सकते हैं या कभी कोई आपसे पूछ देता है तो आप उनको बता सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम बेंडिंग समीकरण से, बेंडिंग इक्वेशन यानी कि नमन समीकरण से। तो आप जानते हैं कि नमन समीकरण कुछ इस तरह से होता है। इसमें 3 पद होते हैं, m अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर इक्वल्स टू एफ अपॉन वाई, जहाँ m होता है आपका बेंडिंग मूवमेंट, i होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, e होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, f जो होता है वो होता है स्ट्रेस जिसको हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं क्योंकि बेंडिंग हो रहा है यहाँ पर। और इसको जो f है ये इसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक कोई याद रख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए कि f यानी प्रतिबल को या स्ट्रेस को हम f से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा हम सिग्मा से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ बुक्स में f से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ में करते हैं सिग्मा से। तो ये बच्चों स्ट्रेस है या बेंडिंग स्ट्रेस है इस केस में हम कहेंगे। और जो y है आपका वो न्यूट्रल एक्सिस से जो दूरी हम लेते हैं वो y है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है। यदि आप एक ट्रिक याद रखेंगे मीर फाई, मीर यानी कि अंग्रेजी में इसको लिखेंगे मीर को MIER और फाई मतलब FY। तो मीर फाई यदि आप एक शब्द याद कर लीजिए, दो चार बार बोलिए मीर फाई और उसको लिख के देख लीजिए MIER मीर FY फाई। तो मीर फाई जब आप लिखेंगे तो यही दो टर्म आप जानते हैं कि दो इसमें एक साथ हम ग्रुप बना लेते हैं। तो M और I, तो M अपॉन I इक्वल्स टू ये दूसरा वाला ले लीजिए E अपॉन R। ये देखिए बच्चों दो ले लीजिए MI, दूसरा ER और तीसरा FY। तो पहला हो गया M अपॉन I इक्वल्स टू E अपॉन R इक्वल्स टू F अपॉन Y, या F को ही हम सिग्मा भी कहते हैं तो सिग्मा अपॉन Y लिख दीजिए, बात बराबर है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से मीर फाई यदि आप करेंगे तो ये जो आपका बेंडिंग इक्वेशन है ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो मीर फाई मतलब MIER मीर और FY फाई। तो M अपॉन I इक्वल्स टू E अपॉन R इक्वल्स टू F अपॉन Y। अब F की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, क्योंकि आप जानते हैं जो स्ट्रेस होता है उसको F के साथ साथ हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं टॉर्जन इक्वेशन की जिसे हम हिंदी में मरोड़ समीकरण कहते हैं। तो मरोड़ समीकरण कुछ इस तरह से होता है, T अपॉन जे इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल। जी थीटा, जी की जगह कई बार सी भी यूज करते हैं सिंबल, तो सी थीटा अपॉन एल भी हो सकता है। जहां पर टी होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट, ये जिसे हम टॉर्क कहते हैं, जे होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ आपका शियर स्ट्रेस होता है, आर जो होता है वो आपका होता है रेडियस जो होती है शाफ्ट की जैसे हम यूज कर रहे हैं, जी आपका होता है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट या मरोड़ कोण, और एल होता है शाफ्ट की जो हम लंबाई लेते हैं यानी लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो ये बच्चों है इसके एक याद करने की आसान ट्रिक है। तो पहले ये दो के ये 3 टर्म में हम इसको बांट लेते हैं। तो ये 2 अगर हमको आसानी से याद हो गए तो तीसरा हमको आसानी से याद हो सकता है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, वो है आपका तमाचा जड़कर ताऊ रुके। ये देखिए तमाचा जड़कर टाउ रुके। तमाचा में पहला क्या है टी, तो यानी टी, जड़कर मतलब जे, तो यानी टी अपॉन जे इक्वल्स टू टाउ मतलब टाउ, तो टाउ लिख दीजिए, और रुके का आर तो आर टाउ अपॉन आर। तो टी अपॉन जे इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर, और इक्वल्स टू जब ये 2 आपको टर्म याद हो जाएंगे तो अगला जो जी थीटा अपॉन एल है वो अपने आप याद हो जाएगा यदि आप 1-2 बार बोलेंगे। तो याद ट्रिक आपको क्या रखना है, तमाचा जड़कर ताऊ रुके, तमाचा जड़कर ताऊ रुके। तमाचा का टी, जड़कर यानी जे, ताऊ मतलब टाउ और रुके मतलब आर। तो टी अपॉन जे इक्वल्स टू
टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल। तो ये इतना याद रखने के बाद ये फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा, ये आसानी से भूलता नहीं है। बस इनका यदि आपने क्रम सही फिट कर लिया तो टी अपॉन जे इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल, ये आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद हो जाएगा। अब कोई भी इसका आपको सब डेरिवेशन करना हो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो आप आसानी से इसमें कुछ भी वैल्यू आप निकाल करके इस समीकरण को लिख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तमाचा जड़कर टाउ या ताऊ रुके, तो टी अपॉन जे इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल। अब ये दो समीकरण की जो मैंने ट्रिक बताई है, एक दो बार लिख करके उसको प्रैक्टिस करिए, कई बार कॉपी में लिख लीजिए, आपको जीवन भर के लिए मुंह जबानी याद हो जाएगा। कभी कोई उठते बैठते भी आपसे पूछेगा तो आप उसको मुंह जबानी बता देंगे। नहीं, अगर आपने याद नहीं किया ट्रिक बनाकर तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा कि टी था कि पहले टाउ था कि नीचे जे था कि आर था। इन्हीं दोनों समीकरणों में कंफ्यूजन होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टॉर्जन इक्वेशन में आधी बेंडिंग इक्वेशन लिख देते हैं, बेंडिंग इक्वेशन में आधी टॉर्जन इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये बहुत ही खराब स्थिति होती है। जनरली जब आप पढ़ रहे होते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम आती है, मशीन डिजाइन और एसओएम का जो सब्जेक्ट है, और जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें तो इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। और ना आप इसमें मशीन डिजाइन के और जो एसओएम या मॉस के हैं या फ्रैक्चर मैकेनिक्स है या इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप कभी इसके बिना कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ना ही इसमें के बिना आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था बच्चों आज का महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई आपको पसंद आएंगी, आपको याद आसानी से आप दोनों इनके समीकरण है स्ट्रिंग की सहायता से कर सकेंगे, और अपने जो पढ़ाई पठन पाठन का कार्य है उसको और ऊर्जा के साथ और एक उत्साह के साथ आप और आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके की उपयोगी टिप्स के साथ फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।